जगन्नाथ जी के भक्त पंच सखा है ना जगन्नाथ जी के, उनमें एक सखा हुए श्री रघुनाथ दास। श्री रघुनाथ जी महाराज उनको राघव वैसे उत्तर भारत के थे, ठाकुर जी से बड़ी प्रीति, राम जी के प्रति बड़ा स्नेह। परंतु जब जगन्नाथ पुरी की ख्याति होने लगी सब जगह, ऐसा मेरा मानना है कि जितने भी ठाकुर हैं हमारे भारत में या पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा उपासक यदि किसी देव के हैं तो वो श्री जगन्नाथ जी के हैं। उपासक आज की भाषा में कहूं तो फॉलोअर्स सबसे ज्यादा श्री जगन्नाथ जी के। जैसे आज के सामान्य आधुनिक जगत में फैन फॉलोइंग देखी जाती किसकी ज्यादा है, ऐसी देवों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग जगन्नाथ जी की है। सबसे ज्यादा वैष्णव भक्त जिनको निहारते हैं और उसका दर्शन करना है तो जगन्नाथ जी से प्रीति करने वालों की 0.1% भीड़ होती है रथ यात्रा पर। वो 0.1%, अगर आप विश्वास करो पूरे विश्व में रथ यात्रा होती है जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। अगर सारे विश्व की रथ यात्राओं को आवाहन कर दिया जाए कि सब पुरी आ जाओ, कितनी भीड़ हो जाए पुरी में। कभी कभी मन में भाव आता है कि आधा समुद्र नप जाएगा, इतनी भीड़ होती है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा पर, केवल नीलाद्रिनाथ को देखने के लिए। तो जब ख्याति फैल रही थी सब जगह श्री जगन्नाथ जी की, तब श्री रघुनाथ दास जी यहां पधारे, राम जी के अनन्य उपासक। मैंने एक दिन एक बात कथा में कही थी कि वैष्णव की निष्ठा किसी भी देव में हो। कल एक माता जी मुझे मिली, वो बोली मैं देवी की बहुत बड़ी उपासक हूं, मुझे देवी निष्ठा बहुत है, मैं देवी की बहुत आराधना करती हूं। पर अभी मैं कथा पहली बार सुन रही हूं तो मुझे जगन्नाथ जी में भी बहुत स्मृति हो रही है। श्री कृष्ण, कहीं ये गलत तो नहीं? मैंने कहा मैया यही तो कथा मैंने सुनाई थी कि भेद क्यों मान रहे हो? जगन्नाथ जी का ही विलास है सब जगह। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जड़ भरत के सामने जब भद्रकाली प्रकट हो गई, जीव निकाल के लाल लाल हाथ में और वो तलवार आदि लेकर के, खप्पर लेकर के, जैसे ही भद्रकाली प्रकट हुई तो भागवत में वर्णन आता है, सहसो चाट देवी भद्रकाली जब प्रकट हुई तो जड़ भरत जी कहते हैं वारे कन्हैया, आज तो बड़ी लाल लाल जीव निकाल के आयो हैं, हाथ में तलवार लेकर के और हाथ में ऐसे, क्या अद्भुत स्वरूप है आपका। वो काली में भी कृष्ण को देख रहे थे। सब जगह ठाकुर जी का ही विलास है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो अंबा हो, चाहे शिव जी हो। प्रेम सबसे करो लेकिन एक निष्ठा एक में ही रखो। जैसे कि आपकी माता जी मेरे सामने आएंगी, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा, आपकी माता जी आएंगी, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा। सब माता मेरे लिए समान है, लेकिन मेरी जन्मदात्री माता तो एक ही है ना। प्रेम सबसे, सब देवताओं से प्रीति, लेकिन निष्ठा, पूर्ण निष्ठा किसी एक में। श्री राम जी के प्रति रघुनाथ दास जी की बड़ी प्रीति, और वो श्री जगन्नाथ जी का तब दर्शन करते थे ना तो इसी भाव से करते थे कि ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं। इसी भाव से दर्शन करके बड़े आनंदित होते थे। श्री रघुनाथ दास जी को मंदिर की तरफ से एक सेवा प्रदान की गई। ठाकुर जी जिस चूल्हे पर ठाकुर जी का भोग बनता है, वहां जो अग्नि है वो अग्नि बंधुओं साधारण नहीं है। चाहे वो पुरी हो, चाहे वो हमारे वृंदावन के कई देवालय हों, वे अग्नि साक्षात यशोदा जी का स्वरूप मानी जाती है। क्योंकि ठाकुर जी को सिद्ध होने वाली प्रसादी दो ही लोग अर्पित कर सकते हैं, या तो मैया या फिर गृहिणी। तो बनाती हैं लक्ष्मी और उसको यथाउचित भाप और अग्नि आदि उष्णता प्रदान करती हैं यशोदा।
तो परम पवित्र, वैसे भी अग्नि बहुत पवित्र होती है, परंतु मंदिरों में विराजमान जो अग्नि है वो महापवित्र मानी जाती है। तो उस पवित्र अग्नि की पवित्रता की सेवा रघुनाथ दास जी को दी गई। पवित्रता मतलब कैसे पवित्र करें अग्नि को? अग्नि तो पवित्र होती है। बोले कि उस अग्नि को बुझने ना दें, वहां पर कोई ना कोई यथाउचित हवन आदि करते रहे उस अग्नि में। जब प्रसाद बनेगा तो वहीं से अग्नि ले जाकर के चूल्हे में रख दी जाएगी, बाकी उस अग्नि में कुछ ना कुछ हवन आदि चलता रहे, उसकी रक्षा हो, वो बुझने ना पाए। रघुनाथ दास जी को ये सेवा प्राप्त हुई और रघुनाथ दास जी बड़े प्रेम से इस सेवा को करते थे। आज भी एक मठ है मंदिर के पास में, जहां रघुनाथ दास जी बैठते थे, वहीं से ही अग्नि ठाकुर जी के रसोई घर में ले जाई जाती है आज भी। तो ये सेवा वो करते थे ठाकुर जी की। करते करते पूरा समय बीत गया, अब वृद्धावस्था आ गई। तो रघुनाथ दास जी ने विचार किया कि अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन एक बात कहूं बंधुओं, वैष्णव भक्त जब बहुत नाम साधक हो जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है मेरे प्राण कब जाने वाले हैं। और एक और बात कहूं, जब नाम साधक सब जगह से मुक्त हो जाता है, परम मुक्त बीतराग जब हो जाता है, उसको किसी में आसक्ति नहीं होती, वो जिस दिन चाहे उस दिन प्राण त्याग सकता है। और कभी प्राण निकल भी रहे हो ना, तो वो मृत्यु देवी को रोक भी सकता है कि थोड़े क्षण रुक जाइए, मैं ये सेवा कर लूं, उसके बाद आप स्वीकार करना। ऐसी भी सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है। रघुनाथ दास जी ने सोचा कि अब समय है प्रस्थान का, अब वृद्ध हो गए, ज्यादा सेवा हो नहीं पाती। तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के लिए आज मंदिर रसोई से अलग अपने यहाँ ही मीठे चावल बनाए और ठाकुर जी का केले के पत्तों का एक नवीन श्रृंगार बनाया। और उनका भाव था कि मैं इस श्रृंगार में जगन्नाथ जी को एक बार देख लूं, मेरे हाथ के बने मीठे चावल जगन्नाथ जी पालें, उसके बाद मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। लेकिन मंदिर में तो ठाकुर जी बंधे हैं कि जो रसोई में बनेगा वही पाएंगे, बाहर का तो कुछ पाते नहीं ठाकुर जी। और इसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, कभी भी किसी मंदिर में जाओ बंधुओं, दुकान से आप जो प्रसाद खरीदते हैं ना, वो वितरण के लिए रखो, लेकिन ठाकुर जी के भोग के लिए तो अपने घर से स्वयं बना के लाओ। ठाकुर जी भले स्वीकार करें ना करें, दूर से ही दिखा दो। लेकिन हम जब बाजार से खरीद के कोई सामग्री ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं, तो आप विचार करो, आपने पेड़े खरीदे, आपसे पहले 10 लोग और खरीद गए, उन्हीं पेड़ों को ना जाने कितने लोग खा गए, अब उन्हीं में से शेष पेड़े आपने जाके जगन्नाथ, क्या वो भोग लगाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आप अपने घर में पुण्य स्नान करके, बर्तन आदि धो करके, शुद्ध भाव से स्वयं कुछ भाव निर्मित करके तब ठाकुर जी को अर्पित करोगे, हजारों लोगों में से भी पीछे से भी दिखाओगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। रघुनाथ दास जी को पीछे से दिखाने से संतुष्टि नहीं थी, तो गए पुजारी जी के पास, गए, जाके बोले भोग जगन्नाथ जी को पधरा दीजिए, और ये मैं कुछ श्रृंगार लाया हूं, ये ठाकुर जी को आप धारण कराओ। पुजारी जी ने विनम्रता से मना कर दिया, बोले भगवान नियम है मंदिर का, यहां बाहर की प्रसादी ठाकुर जी को नहीं चढ़ाई जाती, बाहर का श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं। प्रणाली में जो लिखा है, जैसा वर्णन है वैसा ही श्रृंगार होगा, और जैसा भोग प्रसाद ठाकुर जी आरोगते आए हैं वर्षों से वैसा ही पाएंगे, बाहर का कुछ भी यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता। रघुनाथ दास जी बोले हम इतने दिनों से जगन्नाथ जी की पावन पवित्र अग्नि की सेवा कर रहे हैं, हमको इतना सौभाग्य तो मिले कि हमारे हाथ की निर्मित वस्तु कुछ पालें ठाकुर जी। पुजारियों ने कहा आपको सौभाग्य देंगे तो और भी सेवक हैं वो भी आ जाएंगे कि हमको भी तो ये सौभाग्य, हमारे हाथ का भी लगाओ भोग, हमारे हाथ का भी पवाओ ठाकुर जी को, हमारा भी श्रृंगार कराओ। ये पक्षपात हम नहीं कर सकते, क्षमा करें रघुनाथ दास जी, परंतु आपका श्रृंगार और आपका प्रसाद ये ठाकुर जी को नहीं अर्पित हो सकता। वैष्णव का स्वभाव ज्यादा द्वंद्व में नहीं पड़ता, लड़ता नहीं है ज्यादा। रघुनाथ दास जी ने शीश से लगाया, बोले जैसी इच्छा जगन्नाथ जी, और लेकर के चले गए। रात्रि का ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था, पुष्पों का श्रृंगार, गीत गोविंद पहन करके श्री जगन्नाथ जी बैठे थे, पुजारी जी सब श्रृंगार कर रहे थे, नियम से जो चलता है जगन्नाथ जी का वो चल रहा था।
यहां रघुनाथ दास जी थोड़े से क्षुभित तो हो गए, नेत्रों से आंसू तो निकल गए कि मैं चाहता था कि एक बार ठाकुर जी को अपने श्रृंगार में देख लूं, अपने भोग को पधरा दूं, फिर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन ठाकुर जी की शायद इसमें मंजूरी नहीं, राजी नहीं। तो उनके जो सेवित राघव जी थे, उनके सन्मुख जाकर के श्रृंगार रख दिया, रोने लगे। बोलो कोई बात नहीं राम जी, आप तो बड़े छोटे से हो, लेकिन ये श्रृंगार जगन्नाथ जी का अब आप ही धारण कर लो। बाहर बैठे श्री रघुनाथ दास जी रुदन करने लगे, तो भीतर श्री ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार हो रहा था। जैसे ही शीश का श्रृंगार प्रारंभ किया, सब मालाएं उतर उतर के गिर जाएं, नाक की नतबेसर गिर जाए, सिर के फूल गिर जाएं। जगन्नाथ जी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। कभी भी बंधुओं, ठाकुर जी सेवा, जो लोग सेवा करते हैं, श्रृंगार में, भोग में कुछ भी अनुचित हो तो उसको अपशगुन मत मानिएगा, उसको ये मानिएगा ठाकुर जी की कुछ इच्छा है। विचार करके पूछो क्या इच्छा है, फिर जो भाव मन में आवे समझना यही ठाकुर जी की इच्छा है। पुजारी जी बोले क्या करें, आज तो जगन्नाथ जी तैयारी नहीं हो रहे, श्रृंगार ही नहीं करा रहे, बार बार पुष्प गिर रहे हैं, बार बार अपना श्रृंगार उतार रहे हैं। श्रृंगार करते 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 महाराज, आज भी जगन्नाथ जी का नियम नहीं है कितने बजे सोते हैं। कहो तो कभी कभी 11 बजे ही शयन हो जाए, कहो तो 2-2, 3-3 बज जाए, 4 बज जाए सुबह के, नहीं सो रहे। श्रृंगार धारण नहीं किया श्री जगन्नाथ जी ने। सेवा करते 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 बार बार पुष्प उठा उठा के धरें, बार बार श्रृंगार करें, थक गए पुजारी जी। और कमर पे हाथ धरे धरे पुजारी जी को भी झपकी आने लगी, नींद आने लगी। जगन्नाथ जी क्या करें, आज तो ये सो ही नहीं रहे। बहुत सारे श्रृंगारी सब लगे थे। मुख्य पुजारी जो कि सब नियम से हो रहा है ये देखते रहते हैं, उनको नींद आ गई, बैठे बैठे अंदर ही गर्भगृह में सो गए। जैसे ही गर्भगृह में सोए, सोई जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे। पुजारी जी बोले महाप्रभु क्या हुआ, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। बोले भूख लगी है, इतना भोग तो अभी धराया आपको, प्रेम से आपने इतना भात पाया, खिचड़ी पाई, सब प्रेम से आपने आरोगा है, और नियमानुसार जैसा आपको रोज भूख लगता है वैसा। बोले नहीं, आज मुझे इस भोग से निवृत्ति नहीं हो रही है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, और आज मुझे श्रृंगार में भी सुख नहीं मिल रहा है। पुजारी जी बोले क्या करें आप बताओ? बोले आज मुझे मंदिर की प्रणालिका से पा रहे प्रसाद की इच्छा नहीं है, आज मुझे प्रणालिका से श्रृंगार की इच्छा नहीं है। आज मेरा मन है कि श्री रघुनाथ दास जी जो भात बना के लाए थे वही भोग लगाओ, और रघुनाथ दास जी जो श्रृंगार लेके आए थे वही श्रृंगार मेरा करो, तभी मुझे सुख मिलेगा। नहीं तो तुम सबको परेशान करूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, और मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारे नियम फियम सब धरे रह जाएंगे, बिल्कुल श्रृंगार नहीं कर पाओगे मेरा। और तुम लोग जैसे ही गर्भगृह से बाहर जाओगे मैं किवाड़ भी बंद कर लूंगा, बंद होके बैठ जाऊंगा भीतर। इसलिए मेरे आगे अपनी जिद मत चलाओ, ये सारे नियम तोड़ो, रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और रघुनाथ दास जी का भात लेके आओ, मैं वही पाऊंगा। स्वप्न जैसे ही खुला, रोने लगे पुजारी जी। और मन में विचार किया, हम इतने नियम बनाते हैं, इतने नियमों से आपकी वर्षों भर सेवा चलती है, लेकिन आप एक क्षण में सारे नियम तोड़ देते हैं नाथ। तो कभी कभी मन में भाव आता है ठाकुर जी नियम में बंधे नहीं है, हमको दिखाते हैं कि देखो मैं नियम में बंधा हूं, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़ के दिखाओ। पुजारी दौड़े दौड़े रघुनाथ दास जी के पास गए और कहा लाइए भात, लाओ श्रृंगार। बोले नहीं नहीं आप नियम से करो। बोले भैया जब नियम जिसके लिए है वही तोड़ रहा है तो क्या करें? प्रेम किसे कहते बंधुओं? जो सब प्रकार की विधि विधानों को तोड़ दे, नियमों को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे, वो प्रेम है। रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और हाथ का बना हुआ मीठा भात ठाकुर जी के लिए लेकर के गए, और जगन्नाथ जी को आज पहली बार प्रणालिका से विपरीत श्रृंगार किया, प्रणालिका से विपरीत प्रसाद पवाया। और आज सब पुजारियों को लगे कि श्री जगन्नाथ जी के मुख के अधर का जो मुस्कान है वो इतनी जोर से ऊपर उठ रही है कि आज तो मानो श्री जगन्नाथ जी के नेत्र भी छोटे हो गए। क्यों? गाल ऊपर उठियाए हैं हंसी के मारे, इतने प्रसन्न हो रहे हैं।
सब लोग दर्शन करने के लिए गए, लेकिन रघुनाथ दास जी दर्शन की इच्छा तो बहुत है, लेकिन विचार नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे देखूंगा जगन्नाथ जी को, मेरे श्रृंगार में विराज रहे हैं आज। गर्भ स्तंभ के पास जाकर के बैठे, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बैठे रघुनाथ दास जी ने केवल एक झलक जगन्नाथ जी की देखी। आज अपने हाथ से बने हुए श्रृंगार में जब जगन्नाथ जी को देखा, बस देखते ही वहीं प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। तो मन में भाव आया, ठाकुर जी इतने नियमों में क्यों हैं? वो नियमों में है ही इसीलिए कि हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य है, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य है, तो इसको लांघ के दिखाओ। वो तो तैयार बैठे लांघने को, लेकिन कोई भक्त वैष्णव आए तो सही ऐसा जिसके भाव को ठाकुर जी स्वीकार करें। भागवत की कथा, गीत गोविंद, गोपी गीत, इतने नियम हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रेम उस उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाए जहां श्री जगन्नाथ जी हमारे लिए नियम तोड़ दें। रथ रुकता नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए रुकता है जिन्होंने नियम तोड़वा दिए। साल्वेग के लिए रुकता है, और भी कई वैष्णव भक्त हैं जिनके लिए रथ रुकता है। ऐसे ठाकुर जी खीर चोरा गोपीनाथ, माधवेंद्रपुरी पर ऐसी कृपा की। एक महात्मा थे माधवेंद्रपुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे। वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे, तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को, लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीर चोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीर चोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया। रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी, और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आ रहा है,
और गोपीनाथ जी सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंच गए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वो बहुत तेज भूख लगी है उनको, उनको कुछ पवाओ। पुजारी जी बोले क्या पवाएं इतनी रात्रि का समय? बोले हमारा 12 कुल्हड़ का भोग लगता है खीर का। बोले हाँ, उसमें से एक खीर भोग बचा है, वही दिया। बोले कुछ नहीं बचा, मैंने सब बांट दिया मनोरथियों में। बोले तुमने 11 कुल्हड़ ही बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने छुपा लिया था अपनी जेब में। मंदिर आओ, खोलो, हमारे विग्रह के गोजा में आकर के, गोजा बोलते हैं जेब को, बोले हमारे जेब में आकर के देखो एक कुल्हड़ रखा है छुपा हुआ है। पुजारी जी के नेत्र खुले, स्नान किया, अर्धरात्रि में ठाकुर जी का विग्रह गर्भगृह खोल करके जैसे भीतर प्रवेश किया, ठाकुर जी के गोजा में जैसे हाथ डाला, सोई कुल्हड़ में खीर रखी थी। तब पुजारी जी बोले वाह रे खीर चोरा, खीर चुरा ली, अपनी प्रसाद की खीर चुरा ली अपने वैष्णव के लिए। और जाकर के पुजारी जी ने वो खीर बाबा को दी। बाबा बोले रात में 3 बजे पुजारी जी आप कैसे? तब पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज ठाकुर जी का भोग लगता है और मनोरथियों में बांटा जाता है, लेकिन आप अकिंचन हो, किसी से मांगते नहीं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन पुजारी बता रहा तो माधवेंद्र जी रोने लगे, आपको कैसे पता मैं किसी से नहीं मांगता? बोले ठाकुर जी बता रहे थे। बोले आपको भूख लगी है इसलिए ठाकुर जी ने आपके लिए खीर को अपनी जेब में छुपा लिया। फिर कहां भूख लगनी थी? रोते रहे विरह से। बोले नाथ आपको पता है मेरा भाव, आपको, आप जानते हैं मुझको, मुझे इसी बात से इतनी प्रसन्नता है कि आप मुझे जानते हो। तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने वैष्णव के लिए ठाकुर जी ने खीर चोराई। तो नियम इसलिए है ठाकुर जी का कि कोई प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़ के दिखाए, हठपूर्वक नहीं कि जबरदस्ती। इंद्रेश जी कथा में बोल रहे थे नियम में इसलिए ठाकुर जी की उसको कोई तोड़े। अब गर्भगृह में कोई जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी के, हम कूद फांद के लड़ाई झगड़ा करके गेर के पुजारियों को घुसेंगे भीतर और सबको दिखाएंगे देखो हमने नियम तोड़ा। ऐसे नहीं। नियम तोड़ने का मतलब आप ना तोड़ो, आप प्रयास ना करो, ठाकुर जी प्रयास करें उसको तोड़ने का, उससे आगे आने का, उससे बाहर निकलने का। और श्री जगन्नाथ जी जितने नियमों में बंधे हैं उतने ही नियम तोड़ने में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इनसे ज्यादा नियम किसी ने नहीं तोड़े। सब ठाकुरों में सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले, नियम में रहने वाले भी श्री जगन्नाथ जी और नियम तोड़ने वाले भी श्री जगन्नाथ जी। ऐसे प्रेम स्वरूप साक्षात प्रेम के विग्रह श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और लाल जी हमारे लिए भी कभी कोई नियम तोड़े, अपनी भक्ति को उस स्तर पर ले चले कि कभी हमें भी लगे कि हाँ ठाकुर जी ने कोई नियम तोड़ा। मैं तो बहुत बहुत जगह तोड़वाए मैंने नियम। द्वारिका में, श्री द्वारिका, कोई प्रशंसा की बात नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपना कोई उदाहरण दूं ना तो उसको केवल आप विश्वास दृढ़ करने के भाव से सुनिएगा, मेरी प्रशंसा के भाव से मत सुनना, नहीं तो सब मेरे जो भाव होते हैं सब टूटने लग जाएंगे, होंगे ही नहीं फिर। तो द्वारिका में हमारे वहां के पुजारी चित्रांग पुजारी जी ने एक बार मुझे, मैं 3-4 दिन की कथा के लिए गया तो मेरे को बोले आप ना ठाकुर जी के सामने पद सुनाओ। तो हम और हमारे कुछ गंधर्वजन, हम लोग श्री द्वारिकाधीश के सामने विराज गए। 2-4 माइक लग गए और खूब गाए ठाकुर जी के आगे। तो शयन का समय था द्वारिकाधीश का, और शयन में श्रृंगार बढ़ाया जाता है, मुकुट बढ़ाया जाता है ठाकुर जी की, बिल्कुल हल्के श्रृंगार में फिर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो हम लोग संध्या आरती के बाद में बैठे पद गाने के लिए, और गाते गाते पुजारी जी भूल गए कि ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाना है, और ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में पूरा पदावलियों का श्रवण करते रहे। और तभी किसी बुजुर्ग पुजारी ने आके बताया, बोले ठाकुर जी के शयन का समय हो गया है, शयन आरती होनी है। अब बोले कि अब शयन आरती होनी है, ठाकुर जी तो अभी तक संध्या के श्रृंगार में ही बैठे हैं।
तो शयन का श्रृंगार तो अब करेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 12 बज जाएंगे रात के। तो पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के बोले भले पधारे ब्रजवासी, आज सैकड़ों वर्ष बाद द्वारिकाधीश जी की शयन आरती पूर्ण श्रृंगार में ही होगी, क्योंकि आज ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया नहीं गया, विलंब हो गया। और कितने वर्षों बाद वो बता रहे थे, कभी कभी कुछ हुआ होगा, कभी कोई तूफान आदि के समय नहीं हो पाते, नियम टूट जाते हैं, लेकिन कितने वर्ष बाद बता रहे थे, बोले आज ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन करेंगे। क्यों? इस प्रसन्नता में कि कोई ब्रजवासी ने आकर के नियम तोड़वाए। ठाकुर जी का आज शयन श्रृंगार बढ़ा नहीं है, तो अब श्रृंगार में ही सोएंगे ठाकुर जी। मैंने कहा श्रृंगार में सोएंगे नहीं, श्रृंगार में वृंदावन जाएंगे और कुंज में जाके गोपीन के संग रास बिहार करेंगे। यही हमारे श्रृंगार आज बड़ो नहीं है ठाकुर जी को। बड़े श्रृंगार उतर जाए मतलब अब सोएंगे, लेकिन श्रृंगार में है तो इसका मतलब कहीं जाने की तैयारी में है। हमने ऐसे ऐसे पद सुना दिए, अब तो ठाकुर जी यहाँ ना रुकेंगे द्वारिका, अब जल्दी शयन आरती करो, कपाट बंद करो, ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे आज, इसीलिए श्रृंगार में है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट तो करे कोई। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। कल कथा बहुत हमने रास पंचाध्यायी के बाद में फिर जल्दी जल्दी हम करने लगे। क्योंकि फिर मन में भाव आता है कि ज्यादा विलंब तक चलने वाला प्रसंग कहेंगे तो फिर जो क्रम के कुछ कल अतिथिगण आए थे फिर वो संभव नहीं हो पाता। मैं फिर उस भाव समाधि में पहुंच जाता, भाव साम्राज्य में आपको भी ले जाता कि ना आप उससे निकल पाते ना मैं, तो इसलिए फिर हम शीघ्र शीघ्र कह करके आगे बढ़े। तो कल रुक्मिणी जी का सुंदर विवाह प्रसंग भी यहां हुआ। रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ तो प्रश्न उठता है किशोरी जी के साथ क्यों नहीं हुआ? हमारी श्री राधा रानी, बंधुओं देखो, आप स्वयं से प्रेम करते हो, आप स्वयं से अत्यंत स्नेह करते हो, लेकिन स्नेह का तात्पर्य हमेशा विवाह नहीं होता। प्रेम का सदैव प्रतिफल विवाह नहीं होता। हम स्वयं को प्रतिबिंब में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वादक कितने सुंदर लग रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रतिबिंब से विवाह नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब है किशोरी जी, हमारे द्वारिकाधीश का प्रतिबिंब है किशोरी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्रतिबिंब है श्री राधा रानी। और प्रतिबिंब से स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, विवाह संभव नहीं। विवाह के लिए विलग व्यक्ति का होना जरूरी है, अलग व्यक्ति का हमारे सामने होना जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग थोड़े हैं, और जो विलग मानते हैं वो गलत सोचते हैं। ठाकुर जी का जो वाम अंग है, कहीं भी आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे सदैव वाम अंग जो है वो किशोरी जी ही है। और आप हमारे पूरे वृंदावन में आ जाना, किशोरी जी का दर्शन नहीं, केवल ठाकुर जी खड़े हैं। किशोरी जी भाव के भाव से वाम अंग में विराजती हैं, और यह बात यहां भी सिद्ध होती है। श्री जगन्नाथ जी का भीतर प्रवेश करके दर्शन हो तब जगन्नाथ जी पूरे दिखते हैं, नहीं तो बाहर से देखो तो वाम अंग दिखता ही नहीं ठाकुर जी का। क्यों? श्री जी हैं, सदैव अपने भाव में विराजमान रहती हैं। दाहिना अंग ही दिखता है ठाकुर जी का, दाहिना अंग क्यों दिखता? वो श्याम सुंदर हैं, वाम अंग तो श्री जी हैं। और ये बात मैं खूब प्रसिद्धि से अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी का वाम अंग जो है वो किशोरी जी है, और इसी भाव से हमारे वृंदावन में श्रृंगार होता है। मुकुट इधर ही धराया जाएगा, लेकिन जब कलंगी धराई जाए या फिर चूड़ामणि धराई जाएगी तो वो इधर ही धराई जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री जी है। ठाकुर जी को चोटी इधर ही धराई जाती है क्योंकि वो श्री जी है। और कई हमारे यहां संप्रदायों में तो मुकुट ही इधर धराया जाता है वाम अंग में। तो आप कहेंगे महाराज जी मुकुट तो ठाकुर जी पहनते हैं, तो फिर श्री जी को क्यों धराया गया? अरे भैया,
आज विपरीत हुआ है, आज ठाकुर जी किशोरी जी बने हैं और श्री किशोरी जी हमारी ठाकुर जी बनी है, इसलिए मुकुट इधर धराया गया। और एक जगह भाव तो ऐसा है, किशोरी जी की तरफ मुकुट इसलिए धराया जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी सदा किशोरी जी के चरणों में रहते हैं, तो भैया मुकुट वो पहने जो राजा है, तो किशोरी जी राजा बनकर के मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी तो सदा भाव में रहते हैं। आपको केवल त्रिभंग लली कृष्ण दिख रहे हैं, आपको केवल बांके बिहारी दिख रहे हैं, आपको केवल एक स्वरूप दिख रहा है, तो आप केवल सामान्य एक दर्शनार्थी हो। लेकिन ठाकुर जी के पूरे श्रृंगार में एक अद्भुत लीला का दर्शन हो जाए कि आज माला नहीं है, गले में 2 माल पहनी है, मानो ऐसा लग रहा है कि भक्त ठाकुर जी से लिपटे हुए हैं। आज मुकुट विपरीत दिशा में है, तो मतलब आज किशोरी जी ने ठाकुर जी का वेश धारण किया है। बड़े बड़े भाव हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के पीछे, अद्भुत भावों से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। अब जगन्नाथ जी का जब जन्माष्टमी होती है ना, तो हमारे सौम्या भाई बता रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा बनते हैं, जगन्नाथ जी, और ठाकुर जी के जो चल स्वरूप मदन मोहन जी भीतर गर्भगृह में विराजमान, वो कृष्ण रूप हैं। उनको लेकर के पूरी लीला होती है मंदिर में, जैसे वसुदेव जी दलिया में लेकर के ठाकुर जी को, सब लीला होती है। और उस दिन जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा जी बनते हैं, और यशोदा जी बनने पर ठाकुर जी का वही भोग लगता है जो प्रसव के समय, बालक को जन्म देते समय माँ को पीड़ा के समय जो औषधि दी जाती है, वो औषधियों का भोग जगन्नाथ जी लगाते हैं। क्यों? मैं यशोदा हूं, और ये जो हमारे प्रकट हुए हैं मदन मोहन जी, ये कृष्ण है। ठाकुर जी के श्रृंगार के बड़े भाव है, एक लीला चलती है ठाकुर जी के श्रृंगार में। कोई वैष्णव मिले, कोई भक्त मिले तो उस लीला का वर्णन करे कि आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में विराज रहे हैं। तो किशोरी जी से विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सम्मिलित स्वरूप है। तो भगवान का विवाह विलग के साथ में हुआ, जो उनसे अलग है। कौन है? लक्ष्मी। किशोरी जी तो ठाकुर जी के संगी रहती है, लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ। वही लक्ष्मी द्वापर में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई और द्वारिकाधीश का उनके साथ विवाह हुआ। भगवान का विवाह हुआ, पूरे द्वारिका में आनंद मनाया गया ठाकुर जी के विवाह उत्सव का। अब थोड़ा कथा क्रम हम ले लें। आज की कथा जो है ये गृहस्थाश्रमियों के लिए है, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। यहां बैठे लगभग सभी गृहस्थाश्रमी हैं। जो व्यवहार धर्म निभाते हुए भगवत भजन करते हैं उनको गृहस्थाश्रमी कहते हैं। तो गृहस्थाश्रम कैसा होता है, ठाकुर जी ने अपनी गृहस्थ जीवन के भाव से हम सबको समझाया। बंधुओं, सबसे बड़ी तपस्या है गृहस्थाश्रम। सब त्याग करके हिमालय चले जाना, ये बड़ी बात तो है, त्याग इसमें बड़ा है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भगवत भजन करना, ये उस त्यागी से भी बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने 56 भोग मेरे सामने रख दिए और 56 भोग देख करके मेरी जीभ में तो पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मैं उसको स्वीकार ना करूं। यह बड़ी बात है कि 56 भोग सामने आकर के मेरी उसके प्रति कोई आसक्ति ही नहीं हुई और मैं कहूं कि मुझे नहीं चाहिए। बताओ दोनों में श्रेष्ठ क्या है? इच्छा होते हुए उसका त्याग कर देना यह बड़ी बात है कि इच्छा ही ना होना और तब त्याग करना, यह बड़ी बात है। इच्छा ही ना होना है ना। तो एक प्रकार से
हम घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके हिमालय पर चले गए। हमको उनको छोड़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके बीच में रहेंगे तो उनके प्रति आसक्ति हमारी बनी रहेगी। पत्नी बार बार दिखेगी, बच्चे दिखेंगे तो उनके प्रति हमारे भाव बने रहेंगे। इसीलिए हम उनको त्याग ही दिए, उनको छोड़ ही दिए, चले गए हिमालय पर। परंतु वो व्यक्ति कैसा जो सबके बीच में रहते हुए भी जगन्नाथ जी को याद करता है, सबके बीच में रहते हुए वृंदावन जाता है, सबके बीच में रहते हुए भी कथा सुनता है। बताओ श्रेष्ठ कौन? जो सबको छोड़ करके चला जाए कि सबके बीच में रह करके भी भगवत स्मृति करे? सबके बीच में रह करके भी भगवत। अब कई लोग व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत करते हैं, मंगलवार के व्रत करते हैं। उनका व्रत कैसा क्या है? भैया आज हमारा व्रत है सोमवार का, श्रावण के सोमवार चल रहे हैं। अच्छा, आप बगल में आए, आकर के दाल भात खाने लगे। देखो मेरे को दिखाओ मत, आप दिखाओगे तो मेरा मन करेगा खाने का। मेरे सामने मत खाओ, ये छेना पोड़ा मेरे सामने मत खाओ, ये खीर मेरे सामने मत खाओ। अरे भैया मत खाओ ना, मेरा व्रत है। ऐसे व्रत का क्या फायदा कि कोई और खा रहा है और आप बार बार उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो? हे भैया कब सोमवार से मंगलवार हो, कब मैं खाऊं? मेरे लिए फ्रिज में रख देना, कल मैं खा लूंगा, कल मंगलवार है। ऐसे व्रत का क्या फायदा? कोई एहसान किया आपने ठाकुर जी के ऊपर? व्रत तो श्रेष्ठ वो मानो कि जब आपका व्रत हो, 56 भोग सामने हो और आप फिर भी आपकी जीव में जरा भी जल ना आवे, बोले नहीं आज तो महादेव के लिए पूरा दिन व्यतीत है, कोई इच्छा नहीं, सामने 56 भोग रखें, उसके बाद भी सबको प्रणाम करें। व्रत। अच्छा, ये व्रत जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं करता। यहां तो व्रत रखना अपराध माना जाता है। यहां तो अगर आप व्रत कर रहे हो तो अपराध है। यहां तो एक ही व्रत है क्या? यहां पे एक ही व्रत ले लो क्या? 24 घंटे में एक बार जगन्नाथ जी को देखना है, ये व्रत है यहां तो, बस। इसके अलावा कोई व्रत नहीं। यहां तो सब व्रत टूटे पड़े। तो सबका त्याग करे तब भगवत स्मृति करे, ये श्रेष्ठ बात नहीं। लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी, सबको निभाते हुए भी भगवत स्मृति करे, ये बड़ी बात है। तो उसी गृहस्थ आश्रम का आज प्रसंग बताया जा रहा है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हो गया। रुक्मणी जी के विवाह के पश्चात भागवत में अब यहां कथा आती है स्यमंतक उपाख्यान। अब देख लो जितने भी लोग यहां बैठे हो, जो लोग गृहस्थ आश्रम के बाद अपने जीवन को कोसते हैं और ये विचार करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, हमारा जीवन ऐसा क्यों, इस प्रकार के विचार करते हैं। अब ठाकुर जी का जीवन सुनो। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ तो द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि की विशेषता थी, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने जाकर के उससे कहा कि भाई एक अकेले तुम व्यक्ति, 2-4 तुम्हारे परिवार के लोग, हजारों किलो सोने का तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा तो क्या करना चाहिए? भगवान बोले देखो नई नई द्वारिका नगरी बसी है, तुम एक काम करो, मणि हमारे कार्यालय में दे दो, इससे जितना सोना होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और तुम अपनी एक नियुक्ति बता दो कि तुमको कितना सोना चाहिए, हम रोज तुमको उतना सोना दे दिया करेंगे जितना तुम्हारी जरूरत में हो। हजारों किलो सोने का क्या करोगे? भगवान की बात ठीक थी, लेकिन सत्राजित ने भी कह दिया, बोले कि मेरी मणि, मेरा सोना, मैं कुछ भी करूं मैं नहीं दूंगा आपको। ठाकुर जी ने एक बार निवेदन किया, उसके बाद ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण पर गया और सबको दिखाता हुआ, देखो हमारे पास स्यमंतक मणि, दिखाता हुआ जैसी वन में गया तो वन में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया। 4-5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया। क्या? सब बोले प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है? तो सत्राजित यादव ने कह दिया, द्वारिकाधीश उस मणि को मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया। अगले दिन मेरा भाई उस मणि को पहन करके गया तो द्वारिकाधीश ने उसको बंदी बना करके मणि को अपने पास रख लिया है।
मेरा भाई बंदी बनकर के द्वारिकाधीश के यहां बैठा है। अब देखो इसमें ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गया। किस लिए? ठाकुर जी स्वयं लीला करके हमको बता रहे हैं, वस्तु किसी की भी हो कभी उसके प्रति लोभ मत करो। द्वारिकाधीश कहते हैं हमने लोभ कोई गलत भाव से नहीं किया था द्वारिका के उत्थान के भाव से कि भाई ये मणि मिल जाए तो खूब सोना होगा। नहीं तो एक बात विचार करो, क्या द्वारिकाधीश को मणि की आवश्यकता है? लेकिन ये केवल हम सबको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने किया। वस्तु किसी की भी हो उसके प्रति कभी लोभ मत करो। स्वयं कमा लीजिए, स्वयं ले आइए, लेकिन किसी अन्य की वस्तु के प्रति कभी कोई भाव नहीं। ठाकुर जी के ऊपर कलंक लग गया। भगवान एकांत में बैठ के सोचने लगे, द्वारिका बसाई हमने, ये सारे यदुवंशी हमारे परिवार हैं, इनको सब हम पोषण करते हैं, इनके कर माफ करने के लिए ही हम विचार कर रहे थे, सब कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन आज छोटी सी बात पर बिना विचार किए सबने हम पे ही कलंक लगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि द्वारिकाधीश हमारे जगपालक हैं, हमारे अन्न के दाता हैं, हमारे सब दाता हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने बिना विचार किए हम पर कलंक लगा दिया। यही बात ठाकुर जी समझा रहे हैं, भैया सावधान। आप कितना भी किसी के लिए कर लीजिए, आप पूरा जीवन किसी को समर्पित कर दीजिए, आपके द्वारा की गई इतनी सी भूल उस व्यक्ति के हृदय में आपके सारे एहसानों को धूमिल कर देगी। इसलिए अपनी प्रीति रूपी उपहार को संसार के लोगों को देने की वजह ठाकुर जी को प्रदान करो, क्योंकि ठाकुर जी उसका मूल्य समझते हैं, संसार के लोग नहीं जानते। आज पूरे यदुवंशी ठाकुर जी भी कलंक लगा रहे हैं। सामने तो जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कह रहे हैं अरे कहा प्रणाम करना है इनको, बताओ। मणि के चक्कर में प्रसेन को बंदी बना लिया है इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। द्वारिकाधीश ने एक दिन मन बनाया, बोले हम पे बड़ा कलंक लग रहा है, चलो भैया प्रसेन को ढूंढ के लाओ, मणि ढूंढ के लाओ। और चुपचाप ठाकुर जी रात में कुछ सेना लेकर के वन में गए, प्रसेन मरा हुआ मिल गया। मणि ढूंढी लेकिन मणि नहीं मिली, तो शेर के पंजों के निशान के पीछे गए तो शेर भी मरा पड़ा हुआ मिला, मणि नहीं मिली। तभी रीछ के पंजों के निशान के पीछे गए और एक गुफा में ठाकुर जी प्रवेश हो गए। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उस भालू के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात वो भालू कोई और नहीं जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं आपके रूप को पहचान गया, कैसे आगमन हुआ मेरी कुटिया पर? भगवान बोले भैया ये मणि लेने आए हैं हम, इसकी वजह से कलंक लग गया है, ये मणि दे दो। जामवंत जी ने मणि दे दी और मणि के साथ अपनी बेटी जामवती का हाथ भी दे दिया। बोले भगवान इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से कि भैया मणि ठाकुर जी ने नहीं चुराई थी, दूसरा कलंक लग जाएगा। क्या भालू की बेटी से ब्याह कर लिया ठाकुर जी ने? जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता, आप ज्यादा मर्यादा मत खेला करो हमारे साथ। ये मर्यादा वाली काम आपके सब सतयुग में त्रेता में हमने राम रूप में देख लिए, अभी तो आप लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो। प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने लीला का भाव रखते हुए जामवंत जी की पुत्री श्री जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। पूरी द्वारिका एक महात्मा कथा बताते हैं कि ठाकुर जी छुपा के जामवती को लाए अपनी काली सौल में। क्यों? पूरी द्वारिका देखेगी भालू की बेटी बैठी है घोड़े के ऊपर ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी बोले कि कहां तक छुपाएं इसको, खिसियाम नहीं हो रहा है, खो खो करती है ठाकुर जी की ओर। तो ठाकुर जी उसको छुपा के लाए, ब्याह तो हो गया है, और ला करके सीधा रुक्मणी जी के कक्ष में उसको छुपा दिया जामवती को। और जैसे ही छुपा करके ठाकुर जी बाहर आए तो रुक्मणी जी सामने से, अरे द्वारिकाधीश आप आ गए, हम तो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नजर उतारने लगी, आरती करने लगी, इतना समय कहां निकल गया? ठाकुर जी बोले देवी मैं क्या बताऊं, आपसे ही बस कह सकता हूं और किसी से नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। रुक्मणी जी बोली बताइए।
वन गया था मैं मणि ढूंढने। बोले अच्छा। वहां पर मुझे एक युवती मिली, एक कन्या मिली। रुक्मणी बोली अच्छा, कैसी कन्या? बोले परम सुंदरी। उसका रूप ऐसा है रुक्मणी जी कि मैं क्या बताऊं। मैं जगत नियंता जगदाधार, पूतना भी मेरे सामने परम सुंदरी बन के आई, मैंने उसको भी नहीं देखा। लेकिन ये तो कोटि कोटि लक्ष्मी भी इस पर बार दी जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। और लक्ष्मी कौन है? स्वयं रुक्मणी जी हैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं आप जैसी करोड़ों रुक्मणी भी वार दूं तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। रुक्मणी जी को ज्वलन होने लगी भीतर ही भीतर। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कि वो तपस्या कर रही थी। मैंने उससे जाकर के पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो? उसने अपना नाम जाम्बती बताया और मुझसे बोली कि मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। मेरा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, इतनी सुंदरी मुझसे ब्याह करना चाहती है। मैंने किसी से बात करना भी उचित नहीं समझा। मैंने सोचा सही समय है, वहीं मैंने जंगल में ही उसके साथ में ब्याह कर लिया, उसको लेके आ गया हूं। रुक्मणी जी बोली तो ब्याह हो गया आपका दूसरा? बोले जी। हमें भी तो दिखाइए हमारी सौत कैसी है। आप उसके सामने मत जाना। क्यों? आपको लज्जा आ जाएगी अपने रूप पर, इतनी सुंदर है वो। अब तो सुंदर सुंदर सुंदर, इतनी सुंदरता की बखान कर दिया। रुक्मणी जी को क्रोध आया। बोले है कहां वो? आपके कक्ष में। मेरे कक्ष में? उसके लिए दूसरा भवन बनवा देते। बोले कि अब देवी जब तक उसका दूसरा भवन बन रहा है तब तक वो आपके कक्ष में रहेगी, आप सुधर्मा सभा में ही सो जाया करना। रुक्मणी जी को तो इतनी जलन हुई। रुक्मणी जी जैसे ही ठाकुर जी गए तुरंत बोले मैं उसके रूप को बाद में देखूं, मुझे लज्जा हो, इतना छोड़ना ही नहीं है। हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले मेरे कक्ष में जो भी स्त्री है वो मुझसे एक एक गुण कम सुंदर हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके रुक्मणी जी ने देखा तो जो भालू के रूप में जाम्बती जी थी वो एक स्त्री रूप में प्रकट हो गई। बस रुक्मणी जी से एक पॉइंट कम सुंदर हैं। तब ठाकुर जी बोले हाँ अब ये बढ़िया हो गया काम, अब हम ब्याह कर लेंगे। बोले कहीं ये जामवती ही होती और कहीं भालू के रूप में ही होती तो ब्याह कैसे करते। रुक्मणी जी से बढ़िया काम करवा दिया ठाकुर जी ने। अब रुक्मणी जी बोली देखो कौन सुंदर? बोले आप ही सुंदर हो, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया, चलो अब इनसे ब्याह हो जाए। तो दूसरा ब्याह ठाकुर जी का। अब ये भागवत में नहीं है ये कथा, ये तो कोई महात्मा सुना रहे थे। ठाकुर जी का दूसरा ब्याह जाम्बती से हुआ। भगवान ने मणि ले जाकर के सारे द्वारिका को दिखाई, भैया देखो ये समंतक मणि। और जाम्बती जी ने गवाही दे दी कि ये प्रसेन को बंदी नहीं बनाया ठाकुर जी ने, प्रसेन को तो एक शेर ने मारा, उस शेर से मेरे पिताजी मणि लेके आए, मेरे पिताजी से ठाकुर जी मणि लेके आए। द्वारिका के लोग कान पकड़ के बैठ के बोले भगवान क्षमा कर दो, हमने आप पर आरोप लगाया। और अब द्वारिका के लोग उल्टे हो गए। अब सत्राजित को कोसने लगे, अरे तेने भगवान के ऊपर आक्षेप किया, भगवान के ऊपर गलत आरोप लगाया। अब तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। उसने विचार किया मैं कैसे इस आरोप से बचूं। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव ठाकुर जी के आगे रखा। सत्यभामा बंधुओं भगवान से बहुत प्रेम करती थी बचपन से ही, लेकिन सत्राजित बड़ा धनवान था, उसको हमेशा पैज रहती थी मैं द्वारिकाधीश से सुंदर ज्यादा पैसे वाला और ऐसी एक नगरी बनाऊं। सत्यभामा ने जाकर के अपने पिताजी से कहा पिताजी मेरा विवाह द्वारिकाधीश से करा दो। बोले खबरदार उसका नाम मत लेना, उसके पिता माता का पता नहीं, कोई कहता है कि नंद यशोदा उसके माता पिता, कोई कहते हैं वसुदेव देव की उसके माता पिता, उसके पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, कोई कहते हैं कि वो परब्रह्म है, कोई कहता मायावी है, कोई कुछ ऐसे के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा मैं। और जबरदस्ती सत्यभामा की सगाई सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से करा दी थी पहले। लेकिन अब जब लगा सत्राजित को कि भाई मुझ पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सगाई ही तो हुई है बेटी की, ब्याह तो हुआ नहीं है,
तो ब्याह करा दिया भगवान के साथ। सत्यभामा का मन तो पहले से ही था उसका, भगवान के साथ ब्याह करा दिया और ब्याह के दहेज में मणि लेकर के आया। वही मणि ठाकुर जी को देने लगा, लीजिए मणि। भगवान बोले हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इसको वापस। इस मणि की वजह से मुझ पर कलंक लगा है, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसको ले जाइए। ठाकुर जी ने नहीं ली। लेकिन सत्यभामा का जो मंगेतर था जिससे सगाई हुई, सतधनवा, वो विवाह इसीलिए कर रहा था कि दहेज में मणि मिलेगी। देखो कितनी खतरनाक कथा है ये पूरी, मणि के पीछे सब भाग रहे हैं। वो इसीलिए विवाह कर रहा था कि सत्यभामा के संग विवाह करूंगा तो मुझे मणि मिलेगी। लेकिन ना तो विवाह हुआ और ना मणि मिली। सतधनवा ने मन में विचार किया कि पुत्री का विवाह तो हो गया भगवान के साथ, लेकिन ससुर जी पर मणि अभी भी रखी है, क्यों ना उसको चुरा लूं। मणि चुराने के लिए गया, रात्रि में युद्ध हुआ और युद्ध में उसने, सतधनवा ने सत्राजित यादव को मार दिया, भगवान के ससुर जी मार दिए। प्रातः काल का समय, ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब उन्होंने बताया मेरे पिताजी का वध कर दिया। अपने ससुर जी की मृत्यु की बात सुनते ही ठाकुर जी बहुत रोए, इतना बिलक बिलक करके रोए कि महाराज फूट फूट करके रोए, लेट लेट करके रोए जमीन में, मेरे ससुर जी चले गए। केवल सत्यभामा के हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए ठाकुर जी रो रहे थे कि इसको लगे कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। 2 दिन तक ठाकुर जी ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, इतना रोए, कमरे में चद्दर ओढ़ ओढ़ करके रोए। सत्यभामा बोली 3 दिन हो गए आपने कुछ पाया तक नहीं। बोले मेरे प्रिय थे, मेरे को पिताजी से भी ज्यादा प्रिय थे, मैं जानती हूं आपको बहुत प्रिय थे, लेकिन ठाकुर जी आपका ये विरह अब तभी दूर होगा जब मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे। जाइए और जाकर के मेरे उसको सतधनवा को आप मार दीजिए जिसने मेरे पिताजी को मारा, और मेरी पिताजी की प्रिय मणि को वो चुरा के ले गया, आप उससे ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान की चोरी उल्टी उन पे ही पड़ गई। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि सत्यभामा को लगे कि मैं कितना प्रेम करता हूं उनके पिताजी से, यहां तो उल्टा ही मैं फंस गया। अब सत्यभामा बोली आप जाओ, युद्ध करके मणि लेकर के लाके मुझे दो। ठाकुर जी बोले मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा। ये सब बात क्यों कही जा रही है बंधुओं? देखो लोभ, ठाकुर जी लोभ नहीं कर रहे, बस हमको सिखाने के लिए कि एक वस्तु के प्रति लोभ हुआ, वो घूम घूम करके ठाकुर जी के पास आ रहा है, वो कितना परेशान कर रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बलराम जी के साथ सतधनवा को मारने के लिए निकले, वन में जाकर के सतधनवा का वध कर दिया, लेकिन मणि सतधनवा के पास नहीं थी। मणि सतधनवा अक्रूर जी को देकर के भागा था कि आप इसको संभाल के रख लेना, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। अब भगवान ने उसका सब टटोल करके देख लिया, मणि उसके पास नहीं थी। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आ गए, खबर सुनाई सत्यभामा को कि भैया सतधनवा को हमने मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, मैंने बहुत देखा लेकिन मणि मिली नहीं मुझे। तो सत्यभामा के हृदय में शक हो गया कि ठाकुर जी की पहले से ही नजर थी उस मणि पे, और ये मेरे पिताजी से पहले ही उस मणि को मांगने आए थे, तब से ये उस मणि को चाह रहे हैं। इनको मौका मिल गया है और इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि अपने पास छुपा के रख ली है, ये मुझे बता नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले ये हमारी पत्नी है, हम पे ही शक कर रही है, हम पे ही संशय। और 1 वर्ष के लगभग सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं करी, क्योंकि उसको लगता था कि मणि इन्होंने छुपा ली है। ठाकुर जी कहते हैं बंधुओं, यदि हम सत्य हैं तो हमको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
ऐसा भी माना जाता है जो बहु प्रमाण प्रकट करता है ना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रमाण देता है। कभी कभी चोर ज्यादा प्रमाण देते हैं, लेकिन सत्य जो होता है ना वो ज्यादातर शांत रहता है, वो प्रमाण नहीं देता। इसलिए आप यदि सत्य हो, आप यदि सच्चे हो, कोई गलत आपने नहीं किया, तो आपको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बहुत प्रमाण प्रकट कर देता, ये देखो मैंने नहीं किया, ये देखो मैंने नहीं किया, ऐसा देखो मैंने नहीं किया, वो इसको लावे उसको लावे, सबसे पूछवावे, बार बार बस यही कहे मैंने नहीं किया, समझो अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति में चोर का लक्षण है। जो ज्यादा दिल्लर तुल्लर होते हैं, ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा भाव दिखाते हैं, समझो कि उसके अंदर चोर है। ठाकुर जी ने कोई प्रमाण नहीं दिया, सत्यभामा नहीं बोल रही तो ठाकुर जी अपनी तरफ से प्रयास करते, उसके बाद भी नहीं बोलती तो ठाकुर जी उसको प्रमाण नहीं दे रहे हैं। बोले मैं गलत हुई नहीं, क्यों दूं प्रमाण, अपने मन में कुछ भी सोच लो। एक वर्ष बाद एक ब्राह्मण द्वारिका आया, उसकी 10 उंगलियों में तो सोने की अंगूठियां और गले में महाराज सोने के इतने सारे आभूषण, सोने के बाजूबंद, सोने की पायल, सोने की कोंदनी। जैसे ही आया तो भगवान ने कहा, अरे वाह, आज हमारे द्वार पर कोई वैश्य आए हैं। उसने कहा मैं वैश्य नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। भगवान बोले ब्राह्मण का ये श्रृंगार नहीं है, ब्राह्मण कितना भी कर ले इतना स्वर्ण नहीं पहनता, ये तो वैश्य पहनते हैं, वैश्य के रूप से दिखता है। बोले महाराज परंतु ये स्वर्ण मुझे दक्षिणा में मिला है। भगवान बोले इतनी दक्षिणा किसने दी? बोले अक्रूर जी महाराज। बोले अक्रूर जी महाराज आपको नहीं पता, वो सैकड़ों ब्राह्मणों को रोज प्रसाद पवाते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, और प्रसाद पाके सब ब्राह्मणों की थाली धो करके सब थाली कटोरी सब ब्राह्मणों को ही दे देते हैं, ले जाओ अपने घर ही, यही दक्षिणा है। भगवान बोले सोने के पात्र? बोले जी। ठाकुर जी समझ गए ये सब सेमंतक मणि की कृपा है। पत्र लिखा और कहा अक्रूर जी हमें पता है मणि आपके पास है, हमें मणि नहीं चाहिए, आप इस मणि का दुरुपयोग करते तो ये मणि आपसे हम ले लेते, लेकिन आप इस मणि से भला कर रहे हो, ब्राह्मणों का, संतों का मंदिर बनवा रहे हो, मठ बनवा रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसलिए हम इस मणि का दायित्व आपको ही देते हैं। परंतु एक बार द्वारिका आकर के सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि यहाँ कई लोगों के मन में संशय है कि मैंने मणि छुपा ली है। ये बात सुनकर के अक्रूर जी बहुत रोए, बताओ मेरे ठाकुर जी पर कलंक लग रहा मेरी वजह से। सब सभा के मध्य में आकर के अक्रूर जी ने मणि को दिखाया और बताया मणि मेरे पास है। जिनके मन में भी ये भाव है कि ठाकुर जी के पास रखी है वो क्षमा मांगो। तब सत्यभामा के नेत्र लाल पड़ गए, रोने लगी, ठाकुर जी से क्षमा बोली, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले नहीं, ये गृहस्थ आश्रम है, विष और अमृत। आज विष क्या है? अपमान ही विष है और बहुत सम्मान ही अमृत है। अमृत सब पीना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा बहुत सम्मान हो, लेकिन अमृत पीने की इच्छा जिसमें रहती है ना वो देव है, लेकिन जो विष को धारण करे वो महादेव है। बंधुओं, आपका बहुत सम्मान हो, आप उस सम्मान से अत्यंत प्रसन्न रहो, तो समझो कि अभी आप एक श्रेणी नीचे रहते हो, लेकिन कोई आपका अपमान कर दे उसके बाद भी आप परम प्रसन्न हो, तो आप महादेव हो। अपमान को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि समाज के लोग आज आपको प्रेम दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि एक दिन अपमान भी होगा आपका। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज सदगुरुदेव भगवान सब कहते हैं भैया जितना हो सके सम्मान से बचो। इस व्यासपीठ पे बैठने के बाद बहुत सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि इतने तो हम सम्मान में ही दबे रहते हैं भीतर। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि सम्मान की बेड़ियों के तोड़ के थोड़ा बाहर निकलूं, एक सामान्य बालक की तरह रहूं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन निर्वाह करने का प्रयास करूं, खेलूं कूदूं, बच्चों की तरह रहूं। क्यों? क्योंकि बहुत सम्मान मिलने के बाद में एक अपने अंदर अहम आ जाता है कि हम तो ऐसे हैं, हम इससे नीचे आ ही नहीं सकते, हम तो इस नियम में हैं, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। और यदि वो भावना हृदय में आ गई
तो सदा सम्मान का भूखा व्यक्ति, उसी को ही सबसे ज्यादा अपमान लगता है। जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, अपमान भी सबसे ज्यादा उसी का ही होता है। लेकिन जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है, उसका कोई जानबूझ के भी अपमान कर दे तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार बताया, बोले सब प्रेम ही करेंगे, प्रीति ही करेंगे, ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम में एक दिन आपकी स्वयं की पत्नी, आपके स्वयं के पति भी आपका निरादर कर सकते हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसने इस भयावह अपमान को भी स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी कहते हैं वो पार हो जाएगा, वो अपने जीवन रूपी इस भव सागर को तैर लेगा। लेकिन मेरा अपमान हो गया, अपमान हो गया, इसी शोक में जो रहेगा वो वहीं अटक जाएगा, उससे आगे निकल नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। इस प्रकार इस समंतक मणि का उपाख्यान यहां पर सुनाया गया।